जय हो मंदाकिनी एक। जानवर है नहीं लास्ट में यार। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जितनी आसक्ति तुम उनमें लगाए हो, उसकी 50% आसक्ति इधर ट्रांसफर कर दो ठाकुर जी की तरफ, सारे कलेश कट जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि तुमको ध्यान आता नहीं। गाँव में ही ज्यादा लगेगा। ये पेट है भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का। हाँ ठाकुर जी उठा सही है। चने। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं टाठी घाट में मां मंदाकिनी किनारे, यहाँ पे एक संत जी रहते हैं। पहले वकील थे और गृहस्थ से संत हैं। अब दोस्तों काफ़ी दिनों से महाराज जी यहाँ टाठी घाट में मंदाकिनी मई किनारे भजन साधना कर रहे हैं। जब जीवन का पूरा रहस्य पता चल जाता है क्या है जीवन, तो संत लोग ऐसे आम इंसान जो कहते हैं मनुष्य सब कुछ छोड़ करके जंगल आ जाता है। तो महाराज जी जैसे कि आप हम जानते हैं वकील हैं। और आइए चलते दोस्तों, महाराज जी काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं जो एक भौतिकता से और संसार से जोड़ करके होती हैं महाराज जी। और महाराज जी का नियम पूजा बहुत ही एकदम से ज़बरदस्त रहता है। हर चीज़ नियम से रहता है, समय से रहता है। और महाराज जी किसी भी भंडारे पे नहीं जाते। जैसे अमूमन टाठी घाट में भंडारे चलते रहते हैं, किसी न किसी सेठ महाजन के बड़े बड़े लोग कराते रहते हैं, लेकिन वकील बाबा कहीं भी किसी भी भंडारे पे नहीं जाते। तो भाई दोस्तों ऐसे संतों के हमारे दोस्तों दर्शन और ठाकुर जी की कृपा से सेवा चलती रहती है। तो यह है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो कि पर्ण कुटी है। और इसी के अंदर गुफा भी है। जब ध्यान के लिए जब एकांत में जाना होता शांति में, तो इसके अंदर गुफा भी है। और एक कुटिया ये भी है जो महाराज जी को उनके गुरु जी से मिली हुई है। वृंदावन में महाराज जी के गुरु रहते हैं, तो उन्हीं के गुरु की मिली हुई कुटिया है। तो ये नहीं तो महाराज जी अपना वहीं पे वही महाराज जी की पूजा चल रही है। और इसी कुटिया पे महाराज जी अपना भजन करते हैं। और कुटिया के चारों तरफ का परिदृश्य कुछ ऐसा है। यहाँ देखिए खूबसूरत ये पुष्प लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस समय। ये देखिए हरी दंडवत की तरह
ये तबीयत कैसी? बढ़िया एकदम। हमारी यात्रा में कैसा रहा? यात्रा बढ़िया रही, गुरु जी के पास रह के आए हुए होली पे। बिहारी जी के यहाँ होली करी, जी। किशोरी जी के यहाँ बरसाने में भी होली करी। लड्डू मार होली बहुत अच्छी लगी वहाँ की हमें। अच्छा। ऐसी होली होना चाहिए। लड्डू दे रहे थे एक लोग फेंक फेंक के एक दूसरे को। अच्छा, लड्डू रियल में माजी? हाँ रियल में लड्डू, अच्छा, पन्नी में पैक करके। वो रंग भर के क्या माजी? नहीं नहीं, हाँ। सादा लड्डू पन्नी में पैक करते जी। और उसको फिर बिचता है वो दुकानों पे। अच्छा। फिर बजाय गुलाल के लड्डू फेंका जाता सप्तमी के दिन। अच्छा। बरसाने में। जी जी। उसके बाद दूसरे दिन अष्टमी को लठ मार होली होती है, वो सिर पे रख लेते लोहे का वो। हाँ फिर हाँ। महिलाएं लठ पटकती हैं, रंग फेंकती हैं। ले हमें तो लड्डू मार अच्छी लगी। अच्छा जी। कि खाने को मिल रहा है इकट्ठे करो हाँ, ठीक खाओ है। पियो। ये लगता है तो है अच्छा तो बरसती है बस। ये महाराज जी ब्रिज कुछ में तो गोभी हैं पत्ते। सब्जी, हरी सब्जी। जी। महाराज जी हवन है कि अभी? अभी है, अभी है। अभी 9 ग्राम चल जाएगा। जी, एक और ले आए हैं वाला। हाँ 9 ग्राम में ही ज्यादा लगेगा। महाराज जी नवदुर्गा में डेली चलता फिर उसमें? हाँ डेली चलेगा और ज्यादा चल रहा है। अच्छा, ज्यादा वो उसमें आती हैं थोड़ी ज्यादा, नौ माता जी की बढ़ जाती हैं। महाराज जी हनुमान जी के लिए चोला। हनुमान जी महाराज जी ये पेठा भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का। हाँ ठाकुर जी को उठा सही है। चने महाराज जी सब पे दया रहे कांतानाथ भगवान। अरे जरूर जी ठाकुर जी कृपा करेंगे, जो कर ही रहे हैं। जी जी जी। सब परिवार खुशहाली से रहे, आप भी दर्शक भी रहे, यही कामना है बस। हम लोग और क्या कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं आप लोगों जी की जी ठाकुर जी। बिल्कुल। लास्ट में यार वो निरंतरता बनी रहे, ये तुमको इस जन्म में करना है, तब ना आगे बढ़ पाओगे। अगले जन्म- काया से कछु अधर्म होई, जी। पुण्य कहाँ तक साथ देता है? जन्म तक, है ना। और पाप एक ऐसा है, काया से जो अधर्म हुई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। रामायण अच्छा, वो जो जन्म रामचरितमानस जन्म ले लेते। कई जन्म तक कितने भी प्रयास कर लेना, वो आपसे छूट नहीं सकता। अब पुण्य जन्म तक ही सहता है। पुण्य केवल जन्म तक साथ देता है, शरीर अच्छा। तक साथ देगा पुण्य आपका। जी जी। क्योंकि वो अच्छी चीज जल्दी नष्ट होती है नहीं। हम्म। बाबा तुलसीदास जी ने इसीलिए तो लिखा है कि क्या लिखा है नाम के बारे में, शरणागति के बारे में। रामचरितमानस में वो इसी का वो देते हैं, एक निर्देश दे रहे हैं लोगों को समझने के लिए कि भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। मान लीजिए जैसे कि आप एक वकील पेशे से वकील रहे, आप जो माया की दुनिया है इसमें लोग माया के पीछे बहुत भ्रमित रहते हैं, बहुत पागल रहते हैं। आप अभी को चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन महाराज जी एकांत जंगल ही आप क्यों ऐसा चुन लिए? क्या महाराज जी आपको जीवन क्या करते आप? हम आपसे पूछ रहे हैं हम क्या करते आखिरकार? नहीं महाराज ये जो सामने दिख रहा है नहीं, मलफा का किला बनाने के लिए किसी ने सोचा, कोई कहते भूतों ने बनाया, कोई कहते दैत्यों ने बनाया, जिसने भी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंसान की भूमिका रही होगी, लेकिन नहीं बन पाया। कई किले बन चुके लेकिन वो खाली पड़े हैं। आज उन राजवंशों का पता नहीं है वो कहाँ गए, कौन सी किस मिट्टी में समा गए। तो हम हमेशा यही सोचते थे कि जीवन में तुम क्या कर लोगे, कितना कर लोगे। हमसे पहले जितने लोग हुए उनने जाने क्या क्या कर लिया, उनको आज कोई नहीं पूछ रहा है। हम और लगे रहेंगे तो और क्या करेंगे। ठीक है शादी हो गई थी, परिवार था, बच्चे पढ़े लिख गए, ठाकुर जी ने इतना हम पे कृपा रही कि उनको समय से सबको अपने लाइन पे लगा दिया। अब क्या करना है? अब तो उनको करना है, वो अपना परिवार चलाए जैसे हमने अपना चलाया। अब हमको आगे के लिए फिर मरना पड़ेगा, जो तो सत्य, सभी मरते हैं, हम भी मरेंगे। अब मरेंगे तो वही बात आई नहीं कि अब कैसे भी वो ठाकुर जी का थोड़ा बहुत बन जाए, जितना भजन किया जाए, ताकि अगला जन्म जो है, इतना तो लोभ है ही कि अगला जन्म फिर इंसान का मिल जाए तो फिर कुछ करेंगे ठाकुर जी की सेवा, जो इस जन्म नहीं कर पाए। करते क्या, पैसा कितना कर लेते, क्या करते उस पैसे से, जो बताओ। क्या जो लोग पैसे वाले हैं हमारे सामने, तुम्हारे सामने उदाहरण, आपके बाबा चलेगा कि नहीं चलेगा?
सभी जाना है नहीं, तो कुछ ऐसा करके जाओ अब कि जिसने तुमको यहाँ भेजा है उसकी शरणागति हो जाओ, तो शायद है कुछ आगे अगले जन्म में कुछ सही सलामत फिर मिल जाएगा। ये तो हो गया जो होना। तो देखो, और दूसरा हमारे शास्त्रों ने भी तो निर्देश दिया कि चौथे पन नृप जाइए कानन। क्यों कहा है कि हे राजा, चौथे पन जो है, कानन कहते हैं जंगल को, चौथे पन जब आता है 60 साल की उम्र हो जाए, उस टाइम गृहस्थी छोड़ के इंसान को जंगल में चले जाना चाहिए। इसीलिए कहा है कि ताकि आपका अगला जन्म सुधर जाए, कीड़े मकोड़े ना बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो, ठाकुर जी फिर इंसान बना दें। ये तो सब उन्हीं के हाथ में है ना। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, 6 चीजें कही नहीं। भरत जी से भरद्वाज मुनि ने कहा था ना, यहाँ संगम इलाहाबाद में जब रुके हैं, तो भरत जी रात को बैठे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, और सारा समाज उनका सो गया खा पी के। रिद्धि सिद्धियों ने सारी व्यवस्था कर दी थी। तो रिद्धि सिद्धियों ने जाके उनको बताया भरद्वाज जी को कि महाराज और सब तो खा पी के बढ़िया मस्त सो गए, लेकिन भरत जी हैं वो केवल संगम के तट पे बैठे हुए हैं, ना तो कुछ ले रहे हैं ना आराम कर रहे हैं, गंगा की लहरों की तरफ बैठे देख रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ। तो वे गए, तो उनने भरत जी को समझाया, तब उन्होंने वहां की ये चौपाई है। तो भरत जी ज्यादा दुखी है, तो उन्होंने कहा है ये कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, कि भरत जी ज्यादा दुखी मत हो आप पिताजी की मौत से या भगवान के वन गमन से। ये जो हानि है, लाभ है, जीवन है, मौत है, यश है, अपयश है, ये सब परमात्मा के हाथ में है नहीं। होनहार भावी प्रबल का, होनहार भावी प्रबल, यानी जो होनहार होती है भावी बड़ी प्रबल होती है। होनहार भावी प्रबल बिलख कहो मन नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये 6 चीजें ठाकुर जी के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। इसलिए लोगों को सतत प्रयास करना चाहिए। जिस कहेगा हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ये कुछ नहीं है। ये 6 चीजें जिनके पीछे मर रहे हो ना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार देखते हैं नहीं अपन लोग, अच्छा करने चलो जी, और अच्छा तुमने किसी के साथ किया, व्यवहारिक जीवन में देखा होगा, अच्छा तुमने उसके साथ किया, और वो पता लगा कुछ दिनों बाद तुमको ही बुराई देने लगेगा। देता है कि नहीं देता? फिर तुमको बड़ा कष्ट होता है कि यार क्या आदमी है, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, और ये साला हमको जब देखो बुराई दे रहा है, जब देखो हमारी बुराई करता रहता है। तो फिर यदि ऐसा होता सत्य जी बात कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, तो वो बुराई तो वही क्यों करता है। इसलिए तो कहा है भरद्वाज जी ने, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब परमात्मा के हाथ में, अपने हाथ में है नहीं, जिसके लिए इंसान जो है मरा जा रहा है और प्रयास करता है। तो छोड़े महाराज जी, हम इसकी चिंता ना करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी माया की जो मोह है वो तो चाहिए, दुख का कारण तो चाहिए। जी जी हाँ महाराज। क्या कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, क्यों कहा गया? फिर संतों ने कहा है ये कि नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया माने नदी नाला, मतलब भूल जाओ। दरिया में डालने का मतलब भूल जाओ कि हमने किसी के साथ किया, इसीलिए तो कहा है। तो कष्ट नहीं होगा, तो आपको कष्ट नहीं होगा। और यदि याद रखोगे कि हमने वकील बाबा के लिए जे किया था, और वकील बाबा ने उस दिन हम गए तो अच्छे से बोले नहीं, हमको डांट दिया, है नहीं, तो कष्ट होगा ना कि आप अपेक्षा रखोगे हमसे। तो अपेक्षा नहीं रखोगे तो काय को होगा कष्ट। भाई तुम्हारा धर्म था, तुम आते थे, धार्मिक थे, तुमको लगता था कि टाटी घाट वकील बाबा रहते हैं तो चलो उनके मिल जाए, और भी वकील बाबा और भी तमाम महात्मा रहते हैं, उनसे मिल रहे हैं, चलो बस हमारा ये कर्म था, धर्म था, हम कर रहे थे। अब उसमें कौन हमसे अच्छे बोलेगा, कौन खराब बोलेगा, हमें क्या लेना देना उससे। ये भाव रहेगा तो कभी कष्ट नहीं होगा। और यदि थोड़ा सा भी आसक्ति रहेगी ना, अब लोग आते हैं हमसे कहते हैं महाराज जी ठाकुर जी का ध्यान नहीं हो पाता है। हाँ हमारे ये भी जी, ठाकुर जी का ध्यान नहीं हो पाता है, बड़ी दिक्कत है। तो हमने कि तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान कैसे रहता है? मैं पूछता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान कैसे रहता है? अब बच्चे का ध्यान कैसे रहता? यहाँ आए हो तुम 500 किलोमीटर दूर चले गए और फोन देने में 4 बार लगाते हो पत्नी को। हाँ अब ठीक है हम,
अब बस महाराज जी ने भंडारा बन गया, महाराज जी अब भंडारा बस पाने ही वाले हैं। अब ऐसा कर रहे हैं, अब वैसा कर रहे हैं, ये लो जंगल का 10-10 मिनट पे आधा घंटे बाद पत्नी को सीन दिखाते हो तुम यहाँ के, अपने बच्चों को सीन, उनका ध्यान है तुम्हें, एक ठाकुर जी का ध्यान नहीं करना चाहते। जितनी आसक्ति तुम उनमें लगाए हो, उसकी 50% आसक्ति इधर ट्रांसफर कर दो ठाकुर जी की तरफ, सारे कलेश कट जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि तुमको ध्यान आता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हो। ध्यान नहीं आता है तो दिन में 4 बार फोन क्यों लगाते हो पत्नी को? यानी प्रेम तो करते हो, प्रेम करना जानते हो, लेकिन प्रेम तुम गलत जगह कर रहे हो। प्रेम की जो धार है वो दूसरी ओर तुम गलत रास्ते पे मोड़े हुए हो। जिससे करना चाहिए उससे न प्रेम करके बेकार के लोगों से प्रेम कर रहे हो, जिनसे कुछ मिलना नहीं है। वो सिर्फ आपको परेशानी ही देंगे, कष्ट ही देंगे। और देखो ये नहीं समझ में आता है इनके कि एक प्रेमी ऐसा है कि बदले में कुछ नहीं चाहता। ठाकुर जी ऐसे प्रेमी हैं कि जो बदले में कुछ भी नहीं चाहते। क्या कहाँ तक कह दिया? अर्जुन ने पूछा महाराज जी आपको जो है खुश करने के लिए आपकी पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए? बोले कैसे भी नहीं, पत्रम तोयम पुष्पम, हमको पत्ते चढ़ा दो, तोयम माने जल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, बस हो गया। ना कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए, ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना है नहीं। अर्पण कर सकते हो तो तुलसी का पत्ता अर्पण कर दो, फिर पुष्प कोई अर्पण कर दो, जल की धारा ही दे दो, जल ही चढ़ा दो, उनका नाम लेके, बस हो गया। और दूसरी तरफ के प्रेमी कितने हैं जो संसार में जिनके पीछे तुम मर रहे हो। पत्नी को तुम रुपए कमा के मत देना, 1 महीने में पता लग जाएगा तुम्हारा प्रेम और पत्नी का कितना है।